देखो, आने वाले बजट के अंदर हम सरकार से आस करते हैं कि C2+ के तहत हमारी फसल के दाम दिए जाएं और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाए और किसानों का संपूर्ण कर्जा मुक्त किया जाए। ये मोदी जी ने कहा था भी मेरे को प्राइम मिनिस्टर दोबारा बनाओ, मैं सभी का कर्जा माफ करूंगा। और अम्बाड़ा में और हरियाणा के अंदर 5 फसलों के ऊपर कुदरत की मार पड़ी है, पीछे फ्लड आया है, किसान काफी घाटे में चले गए हैं। और जो भी किसानों की लिमिट KCC है उसका संपूर्ण ब्याज माफ किया जाए और किसानों को कृषि यंत्र जो पराली प्रबंधन के लिए हैं, बड़े बड़े 60 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर किसानों को बहुत कम रेटों के ऊपर उपलब्ध कराए जाएं, ताकि सरकार चाहती है भी ये पराली को आग ना लगाएं। उस पराली प्रबंधन के लिए किसानों के पास बहुत कम कैपेसिटी के ट्रैक्टर और साधन है, जिससे पराली का समाधान नहीं हो सकता। हम उम्मीद करेंगे सरकार तक ये बात जाए और सरकार इन समस्याओं का हल करे और जो भी हमारी मांगे हैं वो जायज मांगे हैं। किसान होने के नाते किसानी दर्द के बारे मैं इस मोदी सरकार को बहुत ज़्यादा दुखी हृदय से कहना चाह रहा कि जो किसानों के साथ इस सरकार ने जुल्म किया वो इतना होना चाहिए, क्योंकि हमारी फ्लड के अंदर फसल तबाही हुई और हमारे मकान गिरे और बहुत कुछ हुआ जिसका कोई आज तक का इन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई विचार नहीं कराया, कोई सोच नहीं करी। उसके बाद बड़े सरमाएदारों को इतना कर्जा माफ करें। ऑल इंडिया के सारे 12,000 करोड़ का कर्जा है, वो 8,000 करोड़, 12,000 का अरबानी अडानी सब का कर रहे हैं, हमारा 8,000 करोड़ का भी नहीं माफ करते। ये हमारे लिए सरकार कैसे क्या सुविधा दे रही है हमारे को। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है उसको पूर्ण लागू किया जाए, चाहे फसल का दाम है, चाहे मशीनरी का दाम है, चाहे मटीरियल का दाम, किसी चीज का दाम है, सबको एक मतलब लेके चले बराबर, ताकि किसान के कोई इतना वजन न। और यहाँ मंत्री साहब भी आते उन्होंने कहने की कोशिश करी, उन्हें भी मानो नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने मिलने दिए थर्ड पर्सन पुलिस हो रहा है कि हम यही कहते भी हमारा इस तरह का काम खराब हो रहा, मानो सड़क हमारी खराब है और हमारा वकीरा भी और पुल की व्यवस्था है और बड़ी बातें हैं। मेरा जो अपना कहने का जो मामला कि भी सब ते निकम्मी सरकार जो है मेरी 78 साल की एज के अंदर, और मैं बहुत देर तक किसान यूनियन में बिलोंग करूँ, भी मनु इस सरकार से बड़ा दुख है, ज़्यादा दुख है। इस हृदय से मैं कहना चाहूँ कि हमारे साथ बेइंसाफ अम्बाड़े के साथ खास करके हो रही है। फ्लड के अंदर इतनी तबाही हुई जिसका कोई हम कह नहीं सकते। इतनी बातें कहना है, मैं ओल्ड हूँ, मैं और क्या कुछ कहूँ। ये सरकार निकम्मी सरकार। आने वाले समय में जो सरकार बजट लेके आएगी, हम ये उम्मीद करते हैं कि किसानों के लिए उसके पिटारे में काफी कुछ होना चाहिए। अगर सरकार किसानों के प्रति संजीदा है, क्योंकि सरकार ने किसानों के नाम पर सरकार बनाया, सरकार ने किसानों के नाम पर सरकार बनाई और वोटें ली हैं हमसे। और जब 2014 में पहली बारी मोदी सरकार आई थी और उसके बाद हमारे हरियाणा में खट्टर सरकार आई है, तो उनका पहली कलम से एक वादा था कि हम 2022 में किसानों की आय दुगनी करेंगे। अब हम इस बजट में ये उम्मीद रखते हैं सरकार से कि अब करी जाए, हमारी जो आय है किसान की दुगनी की जाए, क्योंकि इन्होंने बोला था और इन्होंने बोला था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। तो ये इसमें हम ये भी उम्मीद करते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करके किसानों की पूर्ण कर्जा मुक्ति इस बजट के तहत की जाए। और जो खाद का थैला इन्होंने 50 किलो से घटाकर अब 40 पे ले आए और दाम इसका वहीं का वहीं है, और ये झूठा तंत्र कह रहे हैं कि हमने खाद के रेट नहीं बढ़ाए। ये इनडायरेक्टली तौर पर खाद के और दवाइयों के रेट बढ़ा रहे हैं, पर लोगों को ना चोर रास्ते से पता नहीं लगने दे रहे। तो हम कहना चाहते हैं कि इस बजट में जितना खाद का थैला था 50 किलो का वो करें, बीज हमारे को सस्ते दाम पर बढ़िया बीज मुहैया कराया जा सके, और उसके लिए स्पेशल बजट लेकर आए ये हमारे लिए, किसानों के लिए। मशीनरी है, ये अब इन्होंने पीछे पराली का रौला पाया कि पराली मत फूको। हम चाहते हैं कि ये बजट के अंदर ऐसा सिस्टम लेकर आए कि किसानों को पराली फूकने की जरूरत ही ना पड़े, है ना। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये शायद इस सरकार का लास्ट बजट होगा और किसानों का के लिए उसके पिटारे में काफी कुछ होगा, ऐसी उम्मीद है।